क्या कुछ सावधानियां गर्भवती महिलाओं को रखना बहुत विशेषकर हो जाता है? ग्रहण से पूर्व और ग्रहण के दौरान और ग्रहण काल के बाद भी गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए ताकि उनके शिशु पर ग्रहण की कोई भी छाया ना पड़ पाए? और ऐसे में इस मौके पर इस दिन जिन जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी है तो उनके लिए क्या करना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनके शिशु की जो नई ज़िंदगी है उस पर किसी तरह का ग्रहण ना लगे? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ख्याल रखने के लिए क्यों कहा जाता है। बताएं। देखिए, ऐसा है जैसे जब गर्भ में कोई जातक पल रहा होता है और उसकी समय सीमा अवधि ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है वो जन्म लेने वाला हो, और ऐसा भी काल चक्र बनता है कि वो गर्भ 1, 2, 3, 4 महीने का हो चुका हो। ऐसी परिस्थिति में उन माताओं को बहुत सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता होती है। और उसका कारण भी ये भी कहा जाता है, जब जब ग्रहण लगता है ग्रहों पर, तो जातक गर्भ में जो पल रहा है उस शिशु के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच ना आए, कोई ऐसा व्यवधान ना हो। अक्सर ग्रहण काल में माताओं के द्वारा कुछ इस प्रकार के कर्म, कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाने लगते हैं। हंसना, बोलना, काटना, पीटना, खाना पीना, घूमना टहलना आदि से लेकर के जो गर्भ में पल रहे जातक को पैरालाइज स्थिति बना देते हैं, नेत्रों से वो विकार उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ तक कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यदि ग्रहण दृश्यमान हो, आप जहाँ रह रहे हैं देश में विदेश में, तो अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करते तो यहाँ तक प्रयास कर लेते हैं कि मतलब परिस्थितियाँ ये बन जाती हैं कि गर्भ नष्ट भी हो जाते हैं जी। तो बहुत कठिन काल होता है। खास करके गर्भ में जो जातक पल रहा है, वो चाहे बालक हो या बालिका हो, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, वो हमारे कुल के पितरों का आशीर्वाद होता है। और कुल के पितरों का आशीर्वाद अर्थात सूर्य, सूर्य हमारे पूर्वज भी हैं, पिता भी हैं, पितरों के कारक भी माने जाते हैं। खासकर इस चंद्र ग्रहण पर ऐसे जातकों को बचाने के लिए, बचने के लिए उन माताओं को विशेषकर ध्यान ये देना होगा, जैसे कि अगर मान लो कि चंद्र ग्रहण लग गया या लगने वाला है, तो 9 घंटे पहले जो सूतक काल लग रहा है, उस सूतक काल के समय से आपका खान पान, आपका आचार विचार, आपका व्यवहार, आपका आवागमन आदि चीज़ें आपकी बड़ी संयमित हो जानी चाहिए। जी। चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि ग्रहण काल के दौरान किस तरह की सावधानियाँ जो एक गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए, और क्यों कहा जाता है कि नुकीली चीज़ें जो होती जैसे चाकू हो गई, आपकी कैंची हो गई, इनका स्पर्श या फिर इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर ग्रहण लगने वाला है, सूतक काल के दौरान कोई भी खाद्य सामग्री है आपके घर में, वो पेयजल से संबंधित हो, चाहे जल पीने वाला हो और या फिर दूध हो या कुछ भी हो, उसे ढक करके रखें और उसमें तुलसी दल डाल दें। जी। दूसरा ये कि अगर आप गर्भ की स्थिति में हैं, उन माताओं को, उन बहनों को सजग होना चाहिए। लाल गेरू आता है, उस गेरू से अपने आप का बंधन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण का ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार या फिर 11 बार गाय के गोबर से भी उसका जो है उसको गोंठना, एक अवधी भाषा में, एक हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको ग्रंथि, अर्थात उसको गोंठना, घुमाना। तो ऐसी क्रिया में आप उसे, जैसे ये स्त्री और स्त्री के साथ तो ये चीज़ें लागू ही होती हैं, लेकिन वस्तुतः यदि हमारे घर में कोई जानवर भी अगर पल रहा है और वो गर्भ की स्थिति में है, तो हम उसके साथ भी यही क्रिया करेंगे। इसलिए कि उस गर्भ में पलने वाला जातक हो सकता है गोकर्ण हो सकता है कि उसके आगमन से वो नंदिनी हो, और उसके आगमन से, उसके द्वारा जब वो धीरे धीरे पलेगी बढ़ेगी तो हमारे कुल में जितना भी दुग्धपान बच्चे करेंगे, उनके दिमाग की जो तरंगे होंगी वो सनातन के लिए, उस घर के लिए, उस कुल की परंपरा के लिए एक अखंडता साबित करेंगी। तो खासकर ये जो आपको खाद्य सामग्री ढक करके रखना है, तुलसी दल डाल करके रखना है। आप स्नान ध्यान करके सूतक काल से पूर्व से ही आप अपने आप को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाहर निकलने का प्रयास न करें। आप खाना उस समय ना बनाएं। खाना अर्थात आजकल खाना ही हो गया है, लोग इतना तेल मसाला और तमाम प्रकार से, आजकल तो वो अंडा भी लोग खाते हैं तो उसे बताते हैं ये नॉनवेज में नहीं आता है। आप समझिए कि अंडा अगर आप या फिर कोई भी ऐसी तामसी प्रवृत्ति का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो टोटल का टोटल आप ये समझ लीजिए उसको खाने से अवसाद ही उत्पन्न होगा। तो ऐसे खान पान से आपको बचना है। आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई खाद्य सामग्री का उस समय सेवन भी ना करें
दूसरा ये कि स्नान ग्रहण के काल में आप बिल्कुल भी ना करें अगर गर्भ की स्थिति में है। तीसरा ये कि काटने के संबंध में देखा जाए तो आप कोई भी फल और सब्जी, उसको अमनिया शब्द बोलते हैं, उसका भी आप किसी भी प्रकार का कोई कैंची, चाकू या आप भूमि का कोई भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। सोने की एक क्रिया होती है, आप जो है अगर सोने से उस समय बचेंगे तो ग्रहण काल में आने वाली जो आपत्तियां हैं वो गर्भ के ऊपर नहीं पड़ेंगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारे लोग इसी में मंदिर में बैठ करके पूजन करने लगते हैं या मूर्ति को स्पर्श करने लगते हैं या फिर मूर्ति या मंदिर को खोल करके रखते हैं। जब जब ग्रहण लगता है, ग्रहण काल में मूर्तियों को आप बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, क्योंकि उस समय साधना का एक क्रिया होती है, साधना का एक केंद्र होता है। मूर्तियां भी अपने आप में साधना करती रहती हैं कि उस ग्रह पर जो ग्रहण लगा है वो अपने आप में वो ग्रह मुक्त हो जाए और जिससे संसार दोबारा फिर से लाभान्वित महसूस करे। मूर्तियों को स्पर्श ना करें उस समय, पूजन काल को रोक दें। केवल आप कर सकते हैं तो जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। जप और भजन में साक्षात नारायण का आप भजन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जप कर सकते हैं। आदि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको करने से आपको वास्तव में बचना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, खासकर झूठ मिथ्या बोलने से बचना चाहिए। आपको अधिक बोलना नहीं चाहिए। उन माताओं को इन तमाम प्रकार के क्रियाकलापों से बचना चाहिए जो आपको आपके गर्भ में पल रहे जातक को तमाम प्रकार से नकारात्मक दृष्टि की तरफ ले जाए। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को उस ग्रहण काल के समय सौम्य वातावरण में रखें और शांत वातावरण में। जी, इसी दौरान कहा तो ये भी जाता है कि ग्रहण के दौरान आपकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से दूरी रखने के लिए कहा जाता है कि आप अपने साथ चाकू रखिए, कोई भी नुकीली आइटम रखिए तो भूत प्रेत पिशाच टाइप का आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है कि जब किसी भी ग्रह के ऊपर अगर मान लो ग्रहण लगता है तो वो पूरे संसार को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। लेकिन जब गर्भ में पल रहा जातक, उसके ऊपर नकारात्मकता हावी होने लगती है, उसी से बचने के लिए वो जो मैंने बताया ना कि आप बंधन, और बंधन जब महामंत्र से होता है तो गर्भ में साक्षात विष्णु चक्र लेकर के उस गर्भ की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। उसमें गाय के गोबर से भी बंधन होता है, गूंथना होता है, और गेरू से भी होता है। यदि आपको ये चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं किसी कारणवश, तो आप एक जल वाला नारियल लेकर के और अपने शरीर को पूरा इसी मंत्र को पढ़ते हुए, द्वादशाक्षर मंत्र को पढ़ते हुए आप बंधन करें। उस नारियल को पूजन स्थल पर रख दें। जब जब जो है ग्रहण समाप्त हो जाए तो पूजन काल के दौरान पूजा करने के बाद उस नारियल को ले जा करके जल में प्रवाहित कर दें आप जी। तो नकारात्मकता से भी बचे रहेंगे, भगवान के जप नाम का कीर्तन भी हो जाएगा और वो ग्रंथि बंधन भी हो जाएगा अपने आप में कि हमारी संपूर्ण इंद्रियां, हमारा गर्भ सुरक्षित रहेगा। चलिए तो इसमें विशेषकर आपको जैसे ये होता है कि अगर आप ग्रहण काल के दौरान किसी भी मंत्र का जप कर रही हैं, क्योंकि गर्भ में आने वाला जो जातक है, हो सकता है कन्या हो तो लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, उसके जन्म से व्यक्ति के मानव के जीवन में विकास होता है। यदि वो बालक है तो बालक प्रहलाद भी हो सकता है, नारायण का भजन करने वाला। इस पूरे जो है क्रम में उन माताओं को जो एक उपाय खास करके करना चाहिए, वो उपाय यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जप करें एक स्थान पर बैठ करके, और किसी भी प्रकार से आप बाहर निकलने का प्रयास न करें। आप एक जगह बैठें, प्रलाप न करें किसी भी प्रकार से, कहीं आवागमन की दृष्टि न बनाएं कि हमको यहाँ आना जाना है। किसी भी प्रकार के टीवी, फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आप अपने आप को दूरी बनाएं। काटने से, नुकीले पदार्थों से, चीज़ों से आप उससे भी दूरी बनाएं। संयम बरतें जितना ज़्यादा हो सके। और संयम आपके जीवन में जब आएगा, जब आप ऐसे मंत्रों को जप करेंगे, गीता का उस समय अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, श्लोकों को श्रवण करेंगे, तो वो गर्भ में पल रहे जातक के अंदर एक सद्विचार, एक सद्बुद्धि का प्रवेश होगा। संसार में उस ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यदि व्याप्त होती है तो वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक अंतिम सवाल जी, ग्रहण के दौरान ही अगर इस दिन जिन लोगों की डिलीवरी है और जिन लोगों को हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो वो क्या करें? क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि गर्भाधान से लेकर के और गर्भ होने तक, यानी जातक के जन्म लेने तक, अगर आप ग्रहण काल के दौरान गर्भाधान की स्थिति बनाते हैं तो वो 100% आप ये कन्फर्म है कि वो बालक मंदबुद्धि का होगा, वो पैरालाइज पैदा हो सकता है, वो नेत्रविहीन पैदा हो सकता है, वो जन्म लेने से पूर्व वो गर्भ में नष्ट भी हो सकता है,
तो गर्भाधान की परिस्थिति ग्रहण काल में न करें। सबसे पहली बात तो ये, यदि ग्रहण काल चल रहा है और गर्भ जन्म लेने वाला है, जातक जन्म लेने वाला है, उस काल में बचने का यदि प्रयास करें तो अत्यधिक, क्योंकि आजकल लोग ऑपरेशन से ही करा रहे हैं, तो ऑपरेशन ना करें। यदि प्रसव पीड़ा के अत्यधिक होने के कारण से मान लो जातक जन्म ले भी ले रहा है तो उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आप खास करके चंद्रमा का विशेषकर उपाय करें। क्योंकि क्या होता है, जब चंद्र ग्रहण हो तो अगर सूर्य ग्रहण ऐसी परिस्थिति में लग रहा हो तो पितरों का उपाय कर लेना चाहिए, और यदि चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो जल तत्व में, क्योंकि अक्सर बच्चे जन्म लेने के बाद फिर वो सर्दी जुकाम और कफ आदि चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं और वो लंबी अवधि तक बीमार रहते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक क्रिया है, दान की क्रिया है। उस बालक, उस जातक के सिर से उबार करके या उसका हाथ लगवा करके संकल्प उसके माता पिता लेकर के चंद्रमा के लिए जितना दान करें उतना ही उसके लिए शुभता साबित होगी। और रही बात की ऑपरेशन या जातक के जन्म लेने का दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव तो ग्रहों के ऊपर जब पड़ रहा है तो जातक के ऊपर भी पड़ेगा, उसी से बचने के लिए आपको दान करना है। बिल्कुल जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को